अब देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अपनी आदतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने यूएनजीए की बैठक में एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया है। बैठक के दौरान पाकिस्तान ने पीएम इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे पर एक के बाद एक गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे आरोप भी लगाए। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए इमरान खान ने खुद को ही पीड़ित बता दिया। तो वहीं इमरान खान ने झूठे आरोपों का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि इमरान खान आतंकवाद के पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। इमरान खान के भाषण के बाद राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के झूठे आरोपों की कलई खोलकर रख दी गई और भारत की ओर से फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पक्ष रखा और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कहा कि किस तरह पाकिस्तान वैश्विक मंच का इस्तेमाल झूठ और फरेब फैलाने के लिए कर रहा है। एक ऐसा देश जो आतंकियों की पनाहगाह है, एक ऐसा देश जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सबसे ज्यादा आतंकी मौजूद है, वो देश जो ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा देता है, वो देश जो खुद को आतंकवाद से पीड़ित बता रहा है। तो कश्मीर को लेकर इमरान खान ने घड़ियाली आंसू रोए हैं और एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। हालांकि भारत की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंच को झूठ और फरेब फैलाने का एक जरिया बनाया। हालांकि भारत की तरफ से भी दो टूक जवाब दिया गया। और एक बार फिर से संवाददाता ममता चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता, एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है, एक बड़े मंच को झूठ और फरेब फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है ये सब झूठ है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर यूएन में एक बड़े मंच पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है और गलत तथ्य भी पेश किया गया है। भारत सरकार पर झूठे आरोप भी लगाए इमरान खान ने। इन तमाम चीजों को लेकर भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कहा कि पाकिस्तान की तरफ से वैश्विक मंच पर झूठ बोला जा रहा है। किस तरीके से भारत के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है। देश जो आतंकी है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है पाकिस्तान पूरे विश्व में, सभी जानते हैं। और एक ऐसा देश है जहां पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सबसे ज्यादा आतंकवादी मौजूद है आज की डेट में, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो। उसको लेकर भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से शहीद का दर्जा भी दिया जाता रहा है। वो देश खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा आतंकवादियों को ट्रेनिंग, आतंकवादी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही रहते हैं। और पाकिस्तान ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत के खिलाफ गलत प्रचार करता रहा है। अगर यूएन की बात करें तो वहाँ पर भारतीय राजनयिक स्नेहा दुबे ने इसको लेकर जवाब दाखिल किया और कहा कि यह पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान के किसी नेता ने झूठ बोला हो भारत के खिलाफ। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान इस तरीके की झूठ बोलता रहा है। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, लेकिन असलियत तो यही है कि सबसे ज्यादा आम आदमी और खासतौर पे अल्पसंख्यक समुदाय की जो जिंदगी है वो बहुत मुश्किल से है पाकिस्तान में, वो सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। और आज की तारीख में जब पूरा विश्व आतंकवाद से परेशान है तो आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इमरान खान की तरफ से जम्मू कश्मीर का राग छेड़ा गया था, उसको लेकर स्नेहा दुबे ने बखूबी जवाब दिया। ममता, अगर कुल मिलाकर बैठक की बात की जाए तो क्या निष्कर्ष निकला है? कहा जा सकता है कि भारत के पक्ष में ही पूरा माहौल रहा? जी बिल्कुल अमनदीप, कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के पक्ष में ही पूरा रहा है माहौल, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर और खासतौर पे जम्मू कश्मीर का राग यूएन में छेड़ा, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार बोल चुके हैं और पूरा विश्व जानता है कि किस तरीके से
जम्मू कश्मीर में आज की ये तारीख में शांति है और वो भारत का हिस्सा है। भारत पहले से ही कहता रहा है और उसमें कोई शक शुबा किसी को नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान जब विदेशी मंच पर आता है तो इस तरीके का राग जरूर छेड़ता है ताकि वो पाकिस्तान में जो उनके लोग हैं उनके साथ वो सिंपैथी एक तरीके से गेन कर सके और लोगों को बता सके कि वो जम्मू कश्मीर के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसी को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल खड़े किए, उसको लेकर झूठा प्रचार किया यूएन में, स्नेहा दुबे ने उसका जवाब दिया और बताया कि किस तरीके से आतंकवाद को हमेशा से ही पाकिस्तान जो है प्रायोजित करता रहा है, जिसका असर जम्मू कश्मीर में भी समय समय पर देखा जाता रहा है। और अगर आतंकवाद की बात करें तो ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व आज की तारीख में परेशान है। तो यानी कि जिस तरीके से इमरान खान ने जम्मू कश्मीर को लेकर यूएन में सवाल खड़े किए, स्नेहा दुबे ने उसका जवाब दिया और ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आतंकियों का पनाहगार एक तरीके से सुरक्षित तौर पर बना हुआ है पाकिस्तान। लेकिन ममता, ऊपरी तौर पर इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान शांति चाहता है भारत के साथ में, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत अगर शांति बनाता है तो उसमें भारत की ही कोशिश होगी सर्वोपरि। और एक तरफ वो अंदरूनी तौर पर आरोप लगा रहे, एक बड़े मंच का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान शांति चाहता है। ये वही नीति हो गई जो कई सालों से पाकिस्तान अपनाता आ रहा है। वो एक तरफ कहता है कि हम शांति चाहते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान किस तरीके से कार्रवाई करता है, किस तरीके से बोलता है, जाहिर है सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बोलता कुछ है करता कुछ है। सार्वजनिक मंच पे पाकिस्तान की तरफ से ये बयान जरूर आता है कि पाकिस्तान शांति और अमन चाहता है, लेकिन हकीकत तो उससे बिल्कुल उलट है। किसी संयुक्त राष्ट्र महासंघ की महासभा की बैठक में भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर का राग अलापा है, कहीं न कहीं कई उन्होंने जो दलील दिए, तथ्य पेश किए दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर को लेकर, वो भी गलत है। और इमरान खान ने एक बार फिर से ये कोशिश की कि इस पूरे मसले को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हो, दुनिया के बाकी जो देश हैं वो लोग भी इसमें दखल दें, जबकि बाकी लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है और ये पाकिस्तान और भारत का आपसी मसला है, इसको लेकर कोई भी देश इसमें इंटरफियर नहीं करेगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यूएनजीए में जो बैठक हुई है उसमें पाकिस्तान की काफी फजीहत हुई है, क्योंकि देखा जाए तो अफगानिस्तान के मसले पर भी पाकिस्तान की भूमिका पर पूरे विश्व ने सवाल खड़ा किया है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का पाकिस्तान ने साथ दिया है, सभी लोग जानते हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर का राग छेड़ता है और खुद की ही फजीहत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करवाता है, बिल्कुल वैसा ही एक बार फिर से हुआ है। किसी जहां तक सवाल शांति और अमन का है तो पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की हरकतें क्या हैं, पाकिस्तान से किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, पाकिस्तान में जो पल रहे आतंकी हैं वो दूसरे देशों में आतंकी वारदात को किस तरह से अंजाम देते हैं। पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है और समझ भी रहा है। वाकई में ममता, अब तो दुनिया जान चुकी है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down.
तो भारत की तरफ से ये दो टूक जवाब दिया है और साफ कर दिया है कि जो पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए थे वो सभी बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। और साथ ही स्नेहा ने यह भी साफ किया कि अब तो विश्व स्तर पर जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। तो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा भारत पर आरोप लगाए गए थे उन सभी को जवाब दिया और भारत की तरफ से ये दो टूक जवाब काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। तो अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आतंकवाद से भारत समेत कई सारे देश काफी ज्यादा परेशान है, तो इसको लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इस बैठक में इस पर भी चर्चा की गई है और अब ऐसी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर इस पर कोई कड़ा कदम उठा सकता है। Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। occupation of Pakistan. मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रफुल्ल जी, एक बार फिर से जो बड़े मंच का जो इस्तेमाल है वो झूठ बोलकर एक फरेब के साथ किया गया इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अब भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि जो पहले की नीति चलती आ रही है पाकिस्तान की वो अब भारत पे नहीं चलेगी। स्नेहा ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया पूरा, किसने दो टूक शब्दों में साफ किया है? प्रफुल्ल जी, इमरान खान ने कई सारे आरोप भारत पर लगाए थे, मुझे लगता है कि आपके भी संज्ञान में होगा, एक बार फिर से उसने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब भारत की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें ये साफ किया गया है कि पाकिस्तान एक बार फिर से झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, तो मतलब भारत तो ये बयान कब से देता रहा है जी, और पाकिस्तान कब से हमें एक्यूज करता रहा है, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। वो एक्यूज कर रहा है और हम उसको एक्यूज कर रहे हैं, हम एक्यूजिशन एंड काउंटर एक्यूजिशन से कोई काम चला रहे हैं हम अपना जी। बेसिकली बात सारी वही की वही है। पाकिस्तान हमें एक्यूज भी करता रहेगा, टेररिस्ट को अंदर भी करता रहेगा, हम पे हमला भी करता रहेगा, हम उसको काउंटर करके कहते रहेंगे और कहते रहेंगे जी। उसके आगे क्या करेंगे? एक तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, ठीक किया, एक बालाकोट किया, ठीक किया, पर वो काफी थोड़ी है उसको सबक सिखाने के लिए। देखिए, ये सबक बातों से नहीं होता कि आपने मीटिंग में कह दिया और अब बड़ी खुशी से आप आ गए वापस। उसके बाद क्या किया? उसको धरती पे तो कुछ प्रूव करना है हमने, क्योंकि हमारा है, अभी तक हम ले नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। सबसे ज्यादा टेररिस्ट घुसे हुए हैं आपके पास में, बरेलवी में, और क्या कहते हैं उनके इस्लामिक टीचिंग्स बाहर तालिबान के पास जा रही हैं, देवबंद की। आप बताइए क्या सारा को तो हमारे यहाँ से जा रहा है, तो वही है टेररिस्ट तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा घुसे हुए हैं। तो इमरान का क्या कह रहा है, कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? आपने कुछ भी नहीं किया, एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं किया, कोई बात ही नहीं करता उसकी, मीडिया नहीं बोलता, तो पाकिस्तान बोलता रहेगा, उसको तो बड़ा आसान लगता है और आप उसको रिफ्यूट करते रहें। तो ये तो सरासर सिर्फ बातचीत का खेल है और कुछ नहीं। जब तक आप काम करके नहीं हम दिखाएंगे,
एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है हमारा। हमने अपने कुछ पूरी की पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस बिखरी पड़ी हैं, कोई एक सेंट्रलाइज कमांड में नहीं है। क्या कर रहे हैं हम? अपनी जनता को धोखा दे रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे। जब तक हम इन चीजों को अमल नहीं करेंगे, पीओके को नहीं लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, तब तक आप शांति नहीं ला सकते। शांति लाने के लिए आपको उनका हाथ बहुत बांधने होंगे और मुंह बंद करना होगा तब। प्रफुल्ल जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ कदम अब भारत की तरफ से उठाने चाहिए? क्योंकि सरकार का ये मानना है कि पहले के मुकाबले अब भारत काफी ज्यादा सख्ती से पेश आने लगा है पाकिस्तान से। क्या इसको आप सही मानते हैं? हाँ, अभी आने लगा है शक्ति से, पर कितनी शक्ति से और कितनी शक्ति से? ये पहले के मुकाबले अब तो आप अपने पेशेंट को दवाई देनी शुरू की है, ठीक है, ट्रीटमेंट चल रही है, ठीक है, उससे क्या होता है? ये ढीली बातें हैं, ये लूज बातें हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जैसे बंदे को। बस, और आपके चैनल पे कितने साल से कह रहा हूँ, अगर आपको याद होगा, ये मेरी पुरानी बातों में दोहरा रहा हूँ कि ये बिल्कुल सरासर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, जब एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी होती है तो दो एक्शन होते हैं, इमीडिएट और सब्सिक्वेंट। इमीडिएट एक्शन है कि आप उनके पूरे के पूरे इंटरवेंशन जहां फिजिकली हो रही हैं और जहां स्लीपर सेल्स बैठे हैं, उनको आप पकड़ना शुरू करिए, अंदर करना शुरू करिए। अभी तक तो तश्तरी में बैठा के आप हुर्रियत को लेके आते थे, अभी तक उनके साथ मीटिंगें करते हैं, ज्वाइंट प्लानिंग बनाते हैं, तो कैसे होगा? और उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्शन है, आप अपने पूरा कमांड एंड कंट्रोल एक स्ट्रक्चर में लाइए। जम्मू एंड कश्मीर खासकर जितने स्लीपर सेल्स हैं उनके ऊपर प्लग लगाइए, उनका फाइनेंसेस रोकिए, तब बात बनेगी। और अपने एंटी टेररिस्ट लॉ चेंज करिए। ये टाबा वगैरह आपने क्यों हटाए? ये सारे के सारे बड़े जरूरी थे इस समय। ये प्रॉब्लम है हमारे को, तो ये हमने कह दिया और हम सख्ती से पेश आ रहे हैं। ये सब किताबों में निबंध लिखने की वाली बातें हैं और कुछ नहीं। प्रफुल्ल जी, हमारी कोशिश हमेशा से ही होती है कि इस तरह के मुद्दे हम प्राथमिकता से उठाएं, और इसीलिए आपको भी जोड़कर आपकी भी राय लेने की पूरी कोशिश की गई कि आपका क्या कुछ कहना है। और आगे भी हमारी कोशिश यूं ही बरकरार रहेगी। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी कोशिश की सराहना करता हूँ जी। आपकी कोशिश निरंतर जारी है और मैं भी अपनी बात वही कहता रहूंगा, पर आगे क्या होगा जो सच्चाई तो मैं बताएं। लेकिन प्रफुल्ल जी, अब बैठक में ये भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है, कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका इसको लेकर कोई पहल कर सकता है। हमारी भी इस पर कोशिश यही है कि जो जिस तरह से आतंकवाद को हमेशा से ही पाकिस्तान बढ़ावा देता रहा है वो सबके सामने आए और भारत इसको लेकर कड़े कदम उठाए, जैसा कि आपका कहना है। हमारी कोशिश यही है कि जनता तक आवाज पहुंचे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।